अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं और आज हमारा ये सेशन जो है इन्हीं सवालात के मुबनी के ऊपर है कि डीएचए लाइसेंस किस तरीके से हासिल करें और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक के उनकी रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो आज के इस डिस्कस के अंदर में हम आपकी जो सवालात हैं और जो जो आप लोग के क्वेश्चंस अक्सर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आते रहते हैं और आपको मैं ये बताता हुआ चलूँ कि देखिए व्हाट्सएप पे आपके पास छोटी छोटी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से ना किया करें। कम से कम आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं भी है तो कम से कम आप इस वीडियोस को देखें, इसको समझें, देन उसके बाद आप जो है सवाल। अब मैं हर किसी को हर वक्त तो रिप्लाई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस तरीके से नाराज हो जाते हैं कि सर सरफराज जो है मैं रिप्लाई नहीं कर रहे। देखिए मैं रिप्लाई करता हूँ और आप अगर आपने देखा होगा कोई भी ऐसे शख्स नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया हो। मगर आप छोटे छोटे सवालात बार बार रिपीट इस तरीके से करते रहते हैं कि आखिर मैं भी तंग आ जाता हूँ। तो आप एक ही दफा में जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके सवालात है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मैं एक ही दफा में आपको मालूमात दे दूंगा। आप मगर पहले मेरी वीडियोस हैं आप इनको देखें। उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स करें ताकि पता चले लोगों को आपकी जो सवालात हैं। और जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी बनती रहेंगी इस तरह की बनेगी ताकि आप लोगों की जो कुछ सवालात हैं इनको बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं। अच्छा, सबसे पहले लोगों को ये सवाल होता है कि सर आप हमें ये बताएं कि हम दुबई में किस लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करूं, आपके पास DSMLT होना लाजम है इस वक्त अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपके पास MLT डिग्री होना लाजम है, इस वक्त मस्ट है। कि दुबई का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने अपडेट किया हुआ है। अगर आपके पास MLT नहीं है और आपने डेटा फ्लो भी करवा दिया है तो भी आप टेक्नोलॉजिस्ट के लिए नहीं है। बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपसे सबसे पहले क्या करवाते हैं, एग्जाम दिलवा देते हैं कि आप एग्जाम दे दें उसके बाद हम डेटा फ्लो करते रहेंगे। जब आप एग्जाम टेक्नोलॉजी में दे देते हो और आप मेहनत करते हो, पास भी कर देते हो, आपकी फीस भी लग जाती है। जब आप डेटा फ्लो करवाते हो और उनसे एलिजिबिलिटी लेटर मांगते हैं तो वो आपको नहीं देते, क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया हुआ, AI सिस्टम जो है उन्होंने अपडेट किया हुआ। क्योंकि आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो AI कर रहा है। तो दुबई वालों ने भी सिस्टम के अंदर AI जनरेट कर दिया है। अगर आपकी MLT डिग्री उसके अंदर नहीं है तो वो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके पीछे कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है। अगर आपने 2 साल की BSc की हुई हो, 2 साल की MSc MLT किया हुआ है, फिर भी आपको वो एलिजिबल नहीं करते, क्योंकि AI सिस्टम के अंदर उन्होंने 4 साल की डिग्री रखी हुई है MLT की। अगर कि वो आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, अदरवाइज आप नहीं है। देन आप उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है अब हम क्या करें। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डिग्री है, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है, हमारे पास फिजियोलॉजी है। इस तरीके से बहुत सारी जो है आपके पास डिग्रीज होती है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कि उसमें डिग्री है। तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो आप जो है उनका जो टेक्नीशियन का होता है दुबई का, आप वो दे, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है इंटरमीडिएट और साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और 2 साल का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। या अगर आपके पास बायोलॉजिकल साइंस की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं टेक्नीशियन का एग्जाम देने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेक्नोलॉजिस्ट का भी आपको नहीं करना है। मैं इस चीज का आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर दूं कि काफी लोग ऐसे हैं जो एग्जाम तो उन्होंने दे दिया है और अब आप वो एलिजिबिलिटी लेटर मांग रहे हैं तो उनको एलिजिबिलिटी लेटर नहीं मिल रहा। क्यों ना उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, आप MLT वालों को ही वो कर रहे हैं। तो अगर आपकी किसी डिग्री किसी और चीज के अंदर है
तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। आपको अप्लाई करना है टेक्नीशियंस के लिए। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात ये आ गई कि अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपको HEC से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं। और उसके अलावा गुड स्टैंड सर्टिफिकेट एमएल टैब से आपको मिल जाएगा। वहां से गुड स्टैंड सर्टिफिकेट और आपको एक लाइसेंस सर्टिफिकेट जो है वो एमएल टैब आपको प्रोवाइड करेगा। वो वहां से आपको जो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएल टैब पाकिस्तान का जो एमएल टैब है, आप उसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां से गुड स्टैंड सर्टिफिकेट लेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपकी डिग्री वो लोग आपसे मंगवाएंगे। वो उनको आपको सेंड करनी है। वो चाहे आपसे ईमेल के थ्रू ले रहे हो या अगर आप कहें कि टीसीएस कर दें तो आप उनको टीसीएस कर दें, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। ये चीजें होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है और उसके साथ साथ आपका डिग्री जो है एमएलटी की होना लाजिम। ये चीजें अगर आपके पास है तो आप डेटा फ्लो करवाएं। डेटा फ्लो के अंदर जो इस वक्त जो टाइम लग रहा है वो कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। वैसे तो उसके 25 डेज हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं कि वो आपके एक्सपीरियंस हो गया, आपकी डिग्री हो गई, और जहां जहां से अगर आपने डिग्रीज की हुई है तो वो वहां से आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन जब वो करना स्टार्ट करते हैं और आपका जो इदारा है उसको टाइमली रिप्लाई नहीं करता है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा लेट हो जाती है। तो जब आप डेटा फ्लो करवाएं और जो भी आप ईमेल एड्रेस उसकी दे रहे हैं तो उनको जाके इन्फॉर्म करें कि हम डेटा फ्लो कर रहे हैं, काइंडली आपके पास एक ईमेल आएगी, उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काफी लोगों के जो है डेस्परेसी लग जाती है। और डेस्परेसी जब लग जाती है तो आपके पास 2 साल तक आप दोबारा दुबई में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे इदारों का आप एक्सपीरियंस दें जो वैलिड हो, और या ऐसा इदारा ना हो जो बंद हो गया हो। अगर बंद हो गया है तो आपकी या तो उनके साथ ताल्लुकात फिर भी बेहतर हो उनके सीईओ से, कि वो आपकी रिप्लाई फौरन कर दे और वो उनको ये बताए कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है वो बंद हो गया है और ये शख्स हमारे पास इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारे पास काम कर रहा था। या कभी ऐसे इदारे का एक्सपीरियंस ना दे जिनसे आपके ताल्लुकात सही ना हो, या किसी वजह से आपने वहां से रिजाइन किया और मामला खराब हो गए हो, तो ऐसे इदारों के कभी भी अपना एक्सपीरियंस ना दें। क्योंकि वो जब उनको फीडबैक के लिए ईमेल करेंगे और उन्होंने आपके फीडबैक का कोई रिस्पॉन्स आपके खिलाफ दे दिया तो आपको डिस्पेंसी मिल जाएगी और आप 2 साल तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपका टाइम और आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, सबसे पहले डेटा फ्लो होगा, उसके बाद आप प्रोमेटिक एग्जाम देंगे, और देन उसके बाद जो है आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। जस्ट आप लोग के डॉक्यूमेंट्स आप हमें सेंड कर दें, बाकी सारा काम हम आपको करके दे देंगे। ठीक है। अगर आपको एसीपी करना है या अगर आप कोई भी लाइसेंस करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जो न्यू अपडेट है वो सब तक